को एक दफा फिर ये मौका दिया है कि हम वाया ज़ूम खुदावंद के हजूर में जमा हों, उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, कलाम को सीखें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और आज की इस इबादत को खुदा के हजूर में गुजरानेंगे। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज की इस शाम के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में हमें बख्शी है, ताकि खुदावंद हम तेरे हजूर में झुक सकें, खुदावंद तुझे सजदा करे, खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। तेरा कलाम जो खुदावंद खुदा शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है, खुदावंद खुदा उसको अपनी जिंदगियों में रिसीव करे और अपनी अमली जिंदगियों को तेरे हजूर में पेश कर सके। खुदावंद खुदावंद तेरे हजूर में आते हैं, अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं। खुदावंद तू हम सबों को छू, पाक और साफ कर, अपने लायक बना, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी पाक मर्जी को इस जमीन पर रहते हुए पूरा कर सके। खुदावंद जितने तेरे बेटे बेटियां इस वक्त खुदावंद तेरे साथ कनेक्टेड है, इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जितने आना आने का इरादा रखते हैं खुदावंद खुदा, उनको भी तेरी पाक हजूरी में पेश कर देती हूँ। इंटरनेट पर खुदावंद तेरे बेटे को के लहू को चाहती हूँ, ताकि खुदावंद खुदा कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा ना होने पाए, बल्कि खुदावंद खुदा जितने भी बेटे बेटियां खुदावंद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो लाइक तौर पर इंटरनेट की फैसिलिटीज से अवेल हो सकें और खुदावंद तेरे हजूर में खुदावंद खुदा झुक सकें और खुदावंद खुदा लाइक तौर पर आज की इस इबादत का खुदावंद खुदा इज्जत और जलाल तुझे दे सके। खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद मुझे लीड करना, ताकि खुदावंद खुदा मैं तेरे बेटे बेटियों को लीड कर सकूं और आज का कलाम जहां से पढ़ा सुना जाए खुदावंद खुदा वो हम सबों के लिए बायस बरकत हो। जितने भी बेटे बेटियां खुदावंद आज तेरी प्रस्तिश करते हैं तो उनको कसरत से खुदावंद खुदा प्रस्तिश में लीड करना, ताकि खुदावंद खुदा हम लायक तौर पर तेरे परसतार बन सके। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए हम खुदावंद के हजूर में उसकी मदा सराई करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि ज़बूर नवीस हमें यह सिखाता है कि आओ हम सिजदा करें, झुके और अपने खालिक के हजूर में घुटने टेके। तो आइए हम इस वक्त बड़ी आजिज़ी इंकसारी के साथ खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। मैं दरख्वास्त करूंगी मिसिस एंजला अजीम से कि वो प्रस्तिश में हम सबों को लीड करें। आइए हम यीशु मसीह की हजूरी में आगे बढ़ते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और सबूर एक हम गाएंगे। ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरा दी। ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरा दी। ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरा दे। ना टुरदा है बुरे आदे राउत कदी भी। ओ धन है मखोलियां दे जलसे विच ना कदी बहंदा है। मखोलियां दे जलसे विच ना कदी बहंदा है। पर दिन ने राती शरानू पर दिन ने राती शरानू ओ सोचदा रहिंदा है। ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरां दी। ओ धन है हालोदा है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते। हालोदा है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते। फल अपने वेले देवेगा फल अपने वेले देवेगा ना पत्तर सुकणगे। ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरां दी। ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरां दी। ओ अपने सारे कम्मां विच फलदायक होवेगा। ओ अपने सारे कम्मां विच फलदायक होवेगा। पर तूरी वांगर वादे नाल पर तूरी वांगर वादे नाल बदकार उड़ जावेगा। ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरां दी। ओ धन है शरीर दे विच कचहरी दे खलो ना सकणगे। शरीर दे विच कचहरी दे खलो ना सकणगे।
ते मंडली विच सचियारा दी, ते मंडली विच सचियारा दी, बदकार न ठहरनगे। ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरा दी, ओ धन है। क्यों जो यहोवा पाक खुदा रा जानता साधकता, क्यों जो यहोवा पाक खुदा रा जानता साधकता, पर राजो है शरीरादा, पर राजो है शरीरादा, सोड बुड जावेगा। ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरा दी, ना टुरदा है बुरिया दे राउत कदी भी, ओ धन है। आमीन। आमीन आमीन। खुदा के शुक्रगुजार है कि खुदा ने अपना कलाम हम सबों को अता किया है, ताकि हम अपनी राहों को दुरुस्त कर सके और शरीर की राह पर हम ना चल सके। जबूर नवीस ने बड़ी खूबसूरती से ये बयान किया है कि वो शख्स बहुत मुबारक है और धन है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता है। और खुशी के साथ, जैसे सो जबूर में जबूर नवीस ने कहा कि खुदावंद के हजूर खुशी से इबादत करो और शुक्रगुजारी के साथ उसके फाटकों में दाखिल हो। हम सबों पर ये वाजिब है कि हम आज की इस इबादत को शुक्रगुजारी के साथ और खुदावंद के हजूर में गुजराने, उसके हजूर में अपने आप को सरेंडर करें। हम इसी तरह से प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर शिजा मुबीन से कि वो हमें प्रस्तिश में लीड करें। आमीन। बेशक कलाम कहता है कि खुशी से उसके फाटकों में हाजिर हो और हम शुक्रगुजारी का ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 136। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा, क्यों जो ओहो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। क्यों जो ओहो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। वडे वडे कम जो करदा, शुक्र करो तुसियो सेदा। वडे वडे कम जो करदा, शुक्र करो तुसियो सेदा। जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा। जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसियो सेदा। जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसियो सेदा। नाले जिसने नूर बनाए, रहमत ओदी है सदा। नाले जिसने नूर बनाए, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चन्नदा। दिन दा पहरा सूरज करदा,
राती करदा चलियदा तारे चननू साथी देते रहमत ओदी है सदा तारे चननू साथी देते रहमत ओदी है सदा शुक्रिया हो वादा ही करो करो शुक्रिया हो वादा जिस पहलोठे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गज़ब दा जिस पहलोठे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गज़ब दा कड़े मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा कड़े मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा शुक्रिया हो वादा ही करो करो शुक्रिया हो वादा जिस कुलिज़म दो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा जिस कुलिज़म दो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा फौज सने फिरौन नु रोड़े रहमत ओदी है सदा फौज सने फिरौन नु रोड़े रहमत ओदी है सदा शुक्रिया हो वादा ही करो करो शुक्रिया हो वादा करो शुक्रिया हो वादा आमीन आमीन। बेशक जब हम उसके हजूर में उसकी दी हुई तमाम नेमतों का, उसके फजल का जब हम उसके हजूर में शुक्रिया अदा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम दिल से उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। हम दिल से उसके नाम को अपनी जिंदगियों में बढ़ा रहे हैं, इज्जत और जलाल दे रहे हैं। क्योंकि यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा अपने शागिर्दों को कि खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परसितार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। जब हम दिल से उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम सच्चाई के साथ, क्योंकि खुदा हमारी आवाज़ों पर ध्यान नहीं देता कि हमारी वॉइस कैसी है, हम अच्छा गाने वाले हैं या नहीं है, बल्कि खुदा इस बात पर नजर करता है, और इस बात को जो है वो उसका ख्याल रखता है कि अ, जो परसितार है, क्या वो दिल से उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आइए हम इसी तरह से अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, और खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, और अपने आप को खुदा के हुजूर में नजर करेंगे। जिस तरह कलाम पाक में लिखा है, नए अहदनामा में पालूस रसूल ने कहा कि ए भाइयों, हमें क्या करना चाहिए कि अपने बदन को खुदा के हुजूर में नजर करना चाहिए, उसके हुजूर में पेश करना है, जो साफ पाक हो। और फिर खुदा को जो है वो पाक दिल पसंद है, और वो कभी उस वक्त हो सकते हैं जब हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके आगे सरेंडर करते हैं। आइए हम अपने आप को उसके आगे सरेंडर करें और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर साबिर से, वो हमें दुआ करने में लीड करे। कादर मुतली खुदा, यसुम मसीह में आसमानी पिता, आसमानी बाप, तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं, और इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदा, जो तूने अपने फजल वाले, अपने रहम वाले हाथ को बढ़ाया है कि हम खुदा इस वक्त में तेरी शुक्रगुजारी कर सके खुदावंद, और तेरे नाम को मुबारक कह सके कि खुदावंद ये तेरा फजल है और तेरा रहम है कि खुदावंद तू अपने हाथ को बढ़ाता है, खुदावंद अपने दस्ते मुबारक को बढ़ाता है, और खुदावंद ऐसे मौके अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर फराहम करता है कि तेरे लोग तेरी हजूरी के अंदर आकर तेरी मदद सराई कर सके, तेरी
शुक्रगुजारी कर सके खुदावंद, हर उस बात के लिए, हर उस बरकत के लिए, हर उस बख्शिश के लिए खुदा, जो बयान से, सोचों से, ख्यालों से बालातर है खुदा, उन सब के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू ही है जो शुक्रगुजारी, हमद, तारीफ और सताइश के लायक है खुदा। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तूने इस रोए जमीन पर जिंदा और जिंदों की जमीन पर रखा, ताकि हम खुदावंद अपनी जुबान से, खुदावंद अपने लबों से तेरी हमद कर सके, तेरी सताइश कर सके और तेरी शुक्रगुजारी कर सके खुदावंद। इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद, तमाम अजीजों के लिए जो इस वक्त खुदावंद इस सोशल मीडिया के जरिया से खुदावंद हम तेरी हजूरी के अंदर खुदावंद एक स्पिरिट के अंदर है, और खुदावंद तेरी मदद सराई कर रहे हैं खुदावंद, तेरी सताइश कर रहे हैं खुदावंद, इस बात के लिए भी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि दूरों नजदीक से खुदा तूने हमें खुदा ये फजल बख्शा है, ताकि हम मिलकर तेरे नाम की तमजीद कर सके, तेरे नाम की सताइश कर सके खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा तमाम खादमीन के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए खुदा तूने अपने मुबारक हाथ को खुदा अपने लोगों पर बढ़ाया है खुदा, और अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए खुदा तो हमें इस्तेमाल कर रहा है खुदा। इसके लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, और इसी तरह शुक्रगुजार हैं कि खुदा आने वाले वक्तों के अंदर भी खुदा तो हमें इस्तेमाल करने को है खुदा, इसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, और सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। मीन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हम सबों को अपना कलाम अता किया है, ताकि कलाम के जरिया से हमारी तरबियत हो सके। और खुदा ने हमें ये सिखाया है कि हम कलाम को पढ़ने से हम तरबियत पाते हैं, हम उसमें आगे बढ़ते हैं, हम अपनी अमली जिंदगियों को उसके हजूर में पेश करने के लायक बनते हैं। क्योंकि जबूर नवीस जो है 119 जबूर और उसकी 105वीं आयत में वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो आइए हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें, और मैं दरख्वास्त करूंगी मिसिस एंजला अजीम से कि वो कलाम मुकद्दस को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। आज हम पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत की हम तलावत करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब 34 ता 35 आयात। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम खुदा के बंदा से सुने, आइए हम अपने आप को कलाम सुनने के लिए तैयार करें। हम उसके हुजूर में अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम उसकी प्रस्तिश करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर साइमा जॉर्ज से कि वो हमें कलाम की तैयारी के लिए जो है वो गीत में रहनुमाई करें। एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज अगर हमारे साथ हैं तो वो हमें अ, प्रस्तिश के इस सेशन में लीड करेंगे, ताकि हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें, और वो कलाम जो खुदा ने आज हम सबों के लिए खुदा अपने बंदा के मुंह में रखा है, वो हम तक जो है वो बातासीर वो हम तक पहुंचे, और हम इस कलाम के वसीला से अपनी बरकत को रिसीव करें। कि अगर वो हमारे साथ नहीं है तो सिस्टर ट्रीजा से दरख्वास्त है कि वो हमें लीड करेंगी। सिस्टर शिजा मुबीन के साथ मिलकर हम प्रशिश करेंगे। आमेन। बेशक हम अपने आप को कलाम की तैयारी कलाम सुनने के लिए तैयार करेंगे, और हम मिलकर गीत गाएंगे, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा,
तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जा जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल में सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल में सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। इकलौते बेटे का दाम पाप यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा जया। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको पनाह। देता है हमको पनाह, देता है हमको पनाह। आमीन। बेशक उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है। आइए हम इसी तरह से अपनी आंखों को बंद रखें, सरों को झुकाएं और खुदावंद से कही कि उसका कलाम जो हमारी तरबियत के लिए है वो आज तू हम सबों पर नाजिल फरमा, ताकि आज के कलाम के वसीला से हम खुदावंद अपने ईमान में और ज्यादा मजबूत हो सके, तुझ में बढ़ सके। खुदावंद अपनी पुरानी जिंदगी को अपनी जिंदगियों से खत्म करते हुए खुदावंद खुदा असर नो नए होकर खुदावंद तुझ में आगे बढ़े। मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर सोनिया से कि वो हमें दुआ में लीड करे। सिस्टर सोनिया कैन सोनिया, यू ओपन योर आपकी आवाज नहीं आ रही है कैमरा।
सोनिया आपका ऐ माइक खुदावंद तो बंद अपनी है। हिकमत दनाई और फहम अता फरमा ताकि तेरी ऑन है। हेलो, Please proceed. Please proceed. आवाज आ रही है? मैं कर- सिस्टर अभी आवाज़ आ रही है आपकी. प्लीज़ गो अहेड. हाँ जी। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए जो आज हम सुनने को हैं। बख्श दे कि तेरी आवाज़ को सुने, हम उस पर अमल करने वाले बने और जिंदगियां पहले जैसी ना रहें बल्कि तेरे कलाम के वसीला से तब्दील होती जाएं। ऐ खुदावंद तो अपने से इस्तेमाल कर, अपने कलाम के भेद अयां कर ताकि जो कुछ हमें सिखाते हैं हम उस पर अमल करने वाले बने। आज का तेरा कलाम हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए हो, हमारी तब्दीली का सबब बने। हमारा ईमान है कि हमने जो कुछ मांगा वो सब कुछ तूने हमें दे दिया। मांग लेते तेरे पाक और जलाली नाम से, आमीन। मीन। आइए हम खुदा के खादिम को और खुदा की आवाज को हम अपनी जोरदार तालियों में वेलकम कहें। हालेलुया. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो. खुदावंद का शुक्र करते हैं खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने आज शाम हमें अता की है कि हम सब उसकी हजूरी में इकट्ठे हो सकें. आई होप आप सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी. जैसा कि आप जानते हैं पूरी जो दुनिया में अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू दैट मे बी नेटवर्क मे बी जो है प्रॉब्लम है सम टाइम. सो अगर आपको मेरी आवाज़ ना आए सो यू कैन जस्ट वेव योर हैंड और मे बी आप बोल सकते हैं. सो सम टाइम जो है डिस्कनेक्ट जो है हो सकता है, मे बी फ्रॉम माई एंड और फ्रॉम तो योर एंड. सो अगर आपको आवाज़ ना आए तो आप मुझे जो है बता सकते हैं. हालेलुया. सो खुदावंद का हम जो शुक्रिया अदा करते हैं. बड़ा खूबसूरत आज का जो टॉपिक है खुदावंद का पाक कलाम आज आपके सामने पढ़ा गया यूहन्ना की इंजील में से. बड़ा ही खूबसूरत जो है कलाम है जिसमें जो है खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म जो है वो देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो. और आगे लिखा है उसकी उसकी 35 वर्स में, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो. ये वर्स जो है बयान करती है कि हम आसमान की बादशाही के बाशिंदे हैं. यीशु मसीह आसमान से उतरा और उसने आसमान की बादशाही के बारे में तालीम दी. उसने हमें रास्ता दिया कि हम किस तरह आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं. लव वन अनदर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आवर ये टॉपिक. और ये जो मोहब्बत है इस दुनिया में रहते हुए इस बात का सबूत जो है वो देती है कि हमारा ताल्लुक आसमान से है, हमारे बचाने वाले से है, हमारे पेशवा से है, हमारे खुदावन से है. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वर्स 35 में, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो. खुदावंद यीशु अल मसीह ने मोहब्बत को सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो दी है, जो आज इस दुनिया से आउट होती जा रही है. ईमानदारों की जिंदगी से, चर्चिस से निकलती जा रही है. और ये इस बात का जो है प्रूव है कि हमारा ताल्लुक खुदा से नहीं है. अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं रहेगी तो हम खुदा को नहीं देख सकते. यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो. दैट इज द कमांडमेंट. जिस तरह 10 हुक्म हैं जो कि बनी इस्राइल कौम को जो है वो दिए गए ताकि वो खुदा की आवाज को ओबे करें. और इसी तरह हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस जमीन पर आकर उन तमाम हुक्मों पर अमल किया
और इसके साथ उन्होंने हमें एक नया हुक्म दिया कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। बहुत सारे लोग आज भी इस बात को समझते हैं, इस बात के ऊपर अक्सर लोग जो है वो डिस्कस जो है वो करते हैं कि नहीं जी, वो पहले जो हुक्म थे बड़े सख्त थे, हम उन पर किस तरह अमल कर सकते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, दैट्स मीन यू आर फुलफिलिंग द लॉ। आप जो है शरीयत की तामील कर रहे हैं, तकमील करते हैं जब आप एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। जब आप एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, दैट्स मीन यू आर या फुलफिलिंग द लॉ, जो कि नामुमकिन है, जिसको जो है वो पूरा करना नामुमकिन है। लेकिन जब हम मोहब्बत रखते हैं एक दूसरे से, इस मोहब्बत के वसीला से हम इस लॉ को फुलफिल करते हैं, जो हम जो है उस शरीयत की तमाम बातों की तकमील जो है वो कर दे रहे हैं, जब हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत होती है। जैसा कि रोमियो के अंदर लिखा है, गौर से सुनिएगा, जो रोमियो उसका 13वां बाब 9वीं और 10वीं आयत में, रोमियो उसका 13वां बाब 9वीं और 10वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। 10वीं आयत में लिखा है, मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है, फुलफिलमेंट ऑफ लॉ। इफ वी लव विद ईच अदर, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखते हैं, हम उनसे मोहब्बत रखते हैं जो आपसे मोहब्बत नहीं रखते। इस दुनिया के अंदर लॉ क्या है? जो आपकी इज्जत करेगा आप उसकी इज्जत करेंगे, जो आपकी इज्जत नहीं करेगा आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। ये पूरी दुनिया के अंदर एक लॉ है, जैसे को तैसा। कि अगर कोई मुझे पत्थर मारेगा, ईंट मारेगा, तो मैं उसका जवाब उसको उससे ज्यादा हार्ड दूंगा। आप देखें अभी पूरी दुनिया के अंदर अभी क्या हो रहा है। एक मुल्क दूसरे मुल्क पर फायर कर रहा है, दूसरा मुल्क उस पर फायर कर रहा है। एक ने 1 किया, उसने 4 किए, उसने 5 किए, उसने 10 किए। दिस इज अ वर्ल्ड, और हम इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं। इस दुनिया का लॉ क्या है कि उससे मोहब्बत रखो जो आपसे मोहब्बत रखता है, जो आपकी इज्जत करता है उसकी इज्जत करो। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने क्या कहा? मैं लेट मी जस्ट एक्सप्लेन अबाउट लॉ, कि आप लॉ को कैसे फुलफिल करते हैं। जब आप अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। इसकी जो 9वीं आयत में, रोमियो उसके 13वें बाब की जो 9वीं आयत में लिखा है, हम शरीयत की बात कर रहे हैं, लिखा है, क्योंकि ये बातें कि ज़ना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर, और इसके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। हालेलुया। जिस तरह मोहब्बत आप अपने खुदा से रखते हैं, अपने अजीजों से रखते हैं, मोहब्बत की भी 4-5 फॉर्म हैं। अक्सर आपने सुना होगा, अगापे लव है, इरोस है, जो है फिलिया है, और उसके बाद जो है वो स्टोर्च है। और ये सारी 4-5 जो है मोहब्बत की जो है उसकी जो है किस्में हैं। और लेकिन हमारी मोहब्बत जो है खुदा के कलाम के मुताबिक कैसी होनी चाहिए? यीशु ने कहा, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। शागिर्द का मतलब क्या है? जहां पर उस्ताद है वहां पर शागिर्द भी होंगे। जहां पर उस्ताद है वहां पर शागिर्द भी होंगे। हम भी आसमान की बादशाही में जाएंगे, हम भी उसके साथ तख्त पर बैठेंगे, हम भी बाप के पास जाएंगे, हमारी बाप के साथ रसाई, उसके साथ हमारी फिजिकल, हम उसको फेस टू फेस देख पाएंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि खुदा को देखेंगे। और जब हम लव की बात करते हैं, लव का मतलब क्या है? मैनी पीपल आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग लव विद a lot of things. लव का मतलब है शो करना, फीलिंग, अपनी केयर। आप किस तरह दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, आपको शो करना है। जिस तरह के यकूब के खत में लिखा है, ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। यू हैव टू शो योर लव
अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, हाउ यू कैन शो यू आर रिस्पेक्टिंग हिम और हर, हाउ यू कैन डिस्क्राइब दैट, हाउ यू कैन एक्ट ऑन दैट। और जब हम लव की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, विच इज द ग्रेटेस्ट या प्रूफ यू आर बिलोंग्स टू हेवनली सिटीजन, आप आसमान की बादशाही के जो है बाशिंदे हैं। मोहब्बत इस बात का सबूत है, मोहब्बत इस बात का सबूत है। और खुदा उनका पाक कलाम हमें क्या सिखाता है, कहता है आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज के जो किसी के जो कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल जो है वो कर लिया है। और जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, हम शरीयत को हम उसको जो है मुकम्मल कर लेते हैं। और वो मोहब्बत होनी कैसी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात तो मोहब्बत की कर रहे हैं, हम पैगाम भी मोहब्बत का जो है हम जो है देते हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपरली समझते नहीं हैं कि मोहब्बत असल में है क्या। मोहब्बत इज अ मार्क ऑफ ट्रू डिसाइपलशिप। सच्चे शागिर्द की का उसका एक निशान है, पहचान है। जिसके अंदर मोहब्बत है वो शख्स कामिल हो जाता है, खुदावंद यीशु मसीह की मानिद बनना शुरू हो जाता है, उसके फुटप्रिंट्स पर अपने पांव रखता है, उसके उन पांव के उसके उस नक्शे पर उसके जो उस नक्शे के मुताबिक चलता है, उसकी मानिद बनता चला जाता है। जो शख्स अपने अंदर मोहब्बत रखता है, हम इस दुनिया में रह रहकर इस दुनिया जैसे हो जाते हैं। इन्हें मैंने नहीं बुलाया, मैं भी इन्होंने नहीं बुलाना। वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड, वी नीड टू चेंज आवर बिहेवियर। साड़ी बात नहीं आया, असी वेंदी बात नहीं जाना है। अक्सर ऐसे होता है ना, साढ़े नहीं आया असी भी नहीं जाना, इन्हें सानू अपने ब्याह नहीं बुलाया, असी भी इन्हों नहीं बुलाना। ये सारी चीजें हम कहां से सीख रहे हैं? इस दुनिया से। जबकि खुदा ने हमें मोहब्बत के वसीला से बनाया। इससे पहले कि आसमान और जमीन पैदा किए जाते, इससे पहले आसमान और जमीन बनाए जाते, इंसान पैदा होता, खुदा ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। ज़बा किया हुआ जो बर्रा है बनाए आलम से पेशतर, इससे पहले के आसमान और जमीन बनाए जाते, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। वाई? ड्यू टू लव, लव विद मैनकाइंड। उसका मंसूबा था कि वो अपनी जान का नजराना दे इंसानों की मखलसी के लिए, हमारी निजात के लिए। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। बड़ी खास बात है। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। गौर कीजिएगा आप भी, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 14वीं आयत। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर निकाल के उसको आप देखेंगे। सो देन द होली स्पिरिट विल टॉक टू यू। यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 14वीं आयत बड़ी खास है। मैं काफी देर इसके ऊपर आज जो है ना, आज सुबह जो है सोचता रहा, व्हाट गॉड इज यर टॉकिंग टू अस। लिखा है, हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया, आमीन। वी शुड डू दैट। आगे लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। इसका क्या मतलब है? जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। क्या खुदा हमसे कहना चाहता है? क्या पाकरू हमसे, क्या हमें जो हम पर जो है राज खोलना चाहता है? इसका मतलब क्या है? जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। हमने तो यीशु को कबूल भी कर लिया, हमने तो बैप्तिस्मा भी ले लिया, हम तो दुआ करते हैं, मौजज़ात होते हैं, हम गैर जुबानें भी बोलते हैं,
हमें खुदा ने कलाम सुनाने की नेमत दी है, खुदा ने मुझे विजडम की नेमत दी है, खुदा ने मुझे जो है इल्मियत का कलाम दिया है, मौजज़ात की उसने मुझे कुदरत दी है, गैर ज़ुबानें दी हैं, गैर ज़ुबानों का जो तर्जुमा अता किया है, मौजज़ात की कुदरत दी है। उसने मुझे रूहों का इम्तियाज जो है वो दिया है। इसका क्या मतलब है? लिखा जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। मौत की हालत में रहने का मतलब क्या है? सेपरेशन फ्रॉम गॉड, खुदा से जुदाई। सेम मीनिंग जब आदम और हवा ने गुनाह किया। गौर से सुनिएगा, जितने अजीज आज सुन रहे हैं, कलाम में लिखा जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। लिखा जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। जब आदम और हवा ने खुदा के कलाम की नाफरमानी की तो क्या हुआ? खुदा उनसे जुदा हो गया, खुदा ने उनको अपनी हजूरी से खारिज कर दिया। बात समझ आई है? जो मोहब्बत नहीं रखता मौत की हालत में रहता है, उससे खुदा जुदा हो जाता है, खुदा का पाक रूह उससे जुदा हो जाता है। जिसकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, जो मोहब्बत पर कायम नहीं रहता, जो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखता, खुदा उससे जुदा हो जाता है और वो मौत की हालत में रहता है। जिस तरह आदम और हवा बाग अदन से निकाल दिए गए, द सेम कंडीशन वी लिव जब हम मोहब्बत नहीं रखते, विच इज द ग्रेटेस्ट साइन इन दिस वर्ल्ड। हाउ यू कैन यू प्रूव कि आप आसमान की बादशाही के जो है बाशिंदे हैं? वीक 10 में हमने सीखा कि ओबीडियंस जो है, खुदा के कलाम की ताबेदारी, जब प्रूव है कि हम आसमान की बादशाही के जो है बाशिंदे हैं। वॉकिंग इन होलीनेस, हम पाकीज़गी में जिंदगी गुजारते हैं, ये प्रूफ है कि हम आसमान की बादशाही के जो है हम जो है उसके जो है बाशिंदे हैं। लविंग वन एंड अदर इज द ग्रेटेस्ट साइन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रू डिसाइपलशिप। हमारी शागिर्दियत का सबूत है कि हम यीशु अल मसीह के सच्चे शागिर्द हैं। मोहब्बत इस बात को आइडेंटिफाई करती है। और अगर हम मोहब्बत नहीं रखते, हम मौत की हालत में हैं, हम खुदा से जुदा हैं। जिन्हें मर्जी गीत गाई जाइए, जिन्हें मर्जी बातें करी जाइए, जिन्हें मर्जी हदिये दी जाइए, जिन्हें मर्जी शुक्रगुजारियां सीधे करिया जाइए, वी लिव इन डार्कनेस, खुदा से जुदा, नई जिंदगी से महरूम। खुदावन हमारे अंदर हमेशा की जिंदगी नहीं है। इफ वी आर नॉट लिविंग अ लाइफ इन लव, अगर हम मोहब्बत में जिंदगी नहीं गुजारते, हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते। दिस इज अ वेरी हार्ड टॉपिक। व्हेन आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू, मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, आई वॉज गोइंग थ्रू एंड आई वॉज सेइंग लॉर्ड एक्सप्लेन मी व्हाट डज मीन मौत की हालत। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। ऐसा ना हो कि हम रिजेक्ट कर दिए जाएं। आई हैव ओनली वन फियर, आई एम टेलिंग यू फ्रंट ऑफ एवरीवन, on your social media as well. Many people are going to listen. I have only one fear. I should not reject it from God. दुनिया रिजेक्ट करती है तो कर दे। I should not reject it from the God presence. Because the day the love is out, I am rejected from God. जिस दिन मसीह की मोहब्बत, उसकी मोहब्बत, अगापे लव, अनकंडीशनल लव, सैक्रिफिशियल लव मेरी जिंदगी से खत्म हो जाएगा, I will rejected from God. खुदा की हजूरी से खारिज कर दिया जाऊंगा। We need to love with each other.
जिसकी आज हमें ज़रूरत है। कलीसियाओं में क्यों फूट पड़ रही है, खादम खादम के खिलाफ क्यों है, क्यों हम ये नहीं समझते कि हम एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, क्यों हमारे अंदर इम्तियाज पैदा हो जाता है, क्यों हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वाई वी आर ट्राइंग टू शो आवर सेल्फ सुपीरियर, कि मैं तुमसे बड़ा हूं, बिकॉज वी डोंट हैव लव। अनकंडीशनल लव हमारी जिंदगी में नहीं है, जो हमें खुदा की तरफ से मिला है, जो हमेशा की जिंदगी की पहचान है, हमारी जो है सच्ची शागिर्दियत को बयान करता है। इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर शागिर्दियत के ऊपर बात हो रही है कि शागिर्द बनाओ, शागिर्द बनाओ। यीशु मसीह ने भी मैसेज दिया कि जाओ कौमों में जाकर अंजील की मनादी दो, अंजील की जब मनादी जा करो, शागिर्द बनाओ। लेकिन होगा क्या, हो क्या रहा है? वी डोंट हैव लव, वी आर नॉट बॉर्न विद लव। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब 7वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। पहला यूहन्ना 4 बाब 7वीं और 8वीं आयत, वहां पे लिखा है, ए अजीजो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। हालेलुया। खुदा का बंदा, खुदा का खादम यूहन्ना रसूल कहता है, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। दैट इज नॉट माई ओन एक्शंस, ये मेरे अपना काम नहीं है। यू कैन नॉट मेक लव फ्रॉम योर एंड। हमारी मोहब्बत क्या है? मेरा फायदा, मेरा फायदा मेरी मोहब्बत है। द लव वी आर गेटिंग फ्रॉम गॉड, दैट इज अनकंडीशनल सैक्रिफिशियल लव, जो हमें खुदा की तरफ से मिला है। अजीजो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। हालेलुया। जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। ही बॉर्न फ्रॉम गॉड, ना कि खाली पानी का बैप्तिस्मा लाया किसी कहिए किसी नवे सिरे तो पैदा हो गए हैं। डोंट डिसीव योरसेल्फ। इफ वी आर थिंकिंग कि मैंने बैप्तिस्मा लिया है, मेरे पास नेमतें भी हैं, मेरे पास रूह का फल भी है, और रूह का फल पहला ही क्या है? मोहब्बत, जिसके ऊपर खुदा का कलाम हमें बार बार कहता है। दिस इज द ग्रेटेस्ट टॉपिक, इट कैन नॉट बी एंड इन वन डे, इट कैन नॉट बी एंड फॉर एवर। मोहब्बत कभी भी खत्म नहीं हो सकती। लिखा है, जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। 8वीं आयत में लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है, और कलाम कहता है तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। मत्ती की अंजील में लिखा है, मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। तुम्हारी मोहब्बत पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होनी चाहिए। पीपल विल नो दैट यू बॉर्न फ्रॉम गॉड, द सेम लव। ऐसा नहीं है कि खुदा की मोहब्बत और होगी, आपकी मोहब्बत और होगी। इफ गॉड इज लिविंग इन यू, अगर खुदा आपकी जिंदगी में बसेरा करता है, यू विल हैव अ सेम लव, द लव ऑफ गॉड। यू कैन नॉट क्रिएट और अपने आप से, अपने तरफ से आप मोहब्बत को जो है नहीं, आप नहीं बना सकते। आज चीजों हमें गौर करने की जरूरत है। खुदा मोहब्बत है, लिखा जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदावंद आज शाम आपको इसी कलाम के वसीला से, खुदा के कलाम की खूबसूरत इन बातों के वसीला से आप सबको बड़ी जो है बरकत दे, और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में अपनी मोहब्बत को जो है पैदा करे। वी जस्ट स्टार्टेड, ये टॉपिक जो था अभी हमने स्टार्ट किया है, ड्यू टू द टाइम इशू वी कैन नॉट ये कंप्लीट, बट खुदावंद आपको बड़ी जो है ये बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। ये स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत कलाम जो खुदा के बंदा के जरिए से हम तक पहुंचा, कि हमने अपनी मोहब्बत को
खुदा के साथ जाहिर करना है और उसकी मोहब्बत में हमेशा बंधे रहना है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आइए, अब वो वक्त है, जैसा कि कलाम में लिखा है, याकूब रसूल सिखाते हैं कि अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और उसके लिए दुआ की जाए। और जब, क्योंकि दुआ के जरिया से जो है बीमार शिफा पाते हैं, क्योंकि कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावंद खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारा खुदावंद हूँ और मैं ही तुझे शिफा दूंगा। और खुदावंद खुदा शिफा देने वाला है। अगर कलीसिया में से, जमायत में से कोई भी बहन भाई कोई दरख्वास्त पेश करना चाहता है, कोई दुआ करवाना चाहता है किसी अजीज के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी बहन भाई के लिए कोई प्रॉब्लम है, तो अब मौका है कि वो अपनी दरख्वास्त को इस वक्त खुदा के हजूर में रखे ताकि उनके लिए दुआ की जा सके। और इसके बाद हमें इस सेशन में हमें लीड करेंगे, दुआया सेशन में पास्टर सफदर भट्टी साहब। वो तमाम मुनाजातों को, दरख्वास्तों को खुदा की हजूरी में पेश करेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, हमारे दरमियान एक न्यू मेंबर है, यूथ मेंबर है, जोशवा सोहेल। उन्होंने आज मीटिंग को ज्वाइन किया है। उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने कैमरे को ऑन करें। पास्टर सफदर भट्टी साहब से दरख्वास्त है एज अ यूथ डायरेक्टर मेरी कि आप इनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि खुदावंद इनको ये फजल बख्शे कि वो अपनी यूथ मीटिंग्स को कंटिन्यूसली इसको अटेंड कर सकें और इसके साथ साथ अपने आप को खुदा के हजूर में सरेंडर कर सकें। जी, जोशुआ सोहेल हमारे दरमियान मौजूद है। हम इनको वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री में खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर सफदर भट्टी साहब से दरख्वास्त है कि वो दुआ में हम सबों को लीड करें। आए हम सब अपने सर को खुदावंद के हजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ मांगेंगे। ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, हम दिल से शुक्र अदा करते हर एक नेमत के लिए, बरकत के लिए, बख्शिश के लिए जो खुदा तूने इंसान को रूह जमीन पर अता कर रखी है। हम दिल से शुक्र अदा करते हो खुदा, जिंदगी के लिए, जिंदगी की सांसों के लिए, सेहत याबी तंदुरुस्ती के लिए खुदा। खास तौर पर शुक्र अदा करते हैं हम निगाह बजा कर आपके नाम को इज्जत और जलाल दिया खुदा, कलाम अक़दस में से जो कि खुदा आपने हमारी ही जुबान में पाक कलाम को मुहैया किया ताकि हम इसको पढ़कर खुदा आपकी उस तरह से खुदा इबादत बंदगी और पूजा करने वाले बन सके। खुदा अपने खादम को और ज्यादा बरकत दे। और जैसा आपके कलाम में मरकूम है कि पास जो कोई भलाई करना जानता और नहीं करता वो भी गुनाह करता है। खुदा जब हमने खुदा आपके बेटे यीशु मसीह को बतौर अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर रखा है तो खुदा हमारी जिंदगियों से जो है वो रूहुल कुद्दस का जो फल है, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हिल्म, परहेजगारी, वो सारे फल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो ताकि लोग कहे कि ये वाकई मसीह के हकीकी पैरोकार है। खुदा झुक जाते हैं, दुआ मांगते हैं। खास तौर पर है खुदा जब खुदा अगस्त के महीना में बैरून मुल्क में कॉन्फ्रेंस होने जा रहे तो हर तरह की रुकावटें, बंदिशें यीशु मसीह नासी के नाम से जाती रहे खुदा। जितने खुदा लोग मुल्क पाकिस्तान से खुदा कनाडा के लिए जाते हो खुदा, हर तरह की रुकावटें यीशु नाम से जाती रहे खुदा। आप हर चीज को मुहैया करने की कुव्वत और ताकत रखते हैं, आप नाउमीदी में उम्मीद को पैदा कर देते हैं। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ अगर कोई वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री में अगर कोई बीमार है तो उसकी बदनी बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती है, क्योंकि आपके मारखाने से हमने शिफा पाई है खुदा। हम इसी तरह मैं दुआ करता हूँ आने वाले दिनों में जब मैट्रिक के इम्तहानात हो तो मैट्रिक के जो जो बच्चे इम्तहानात देते हैं तो खुदा तो उनके भी साथ होना, उनकी एजुकेशन में खुदा तो उनकी मदद और हिफाजत करना। खास तौर पर इस नए मेंबर के लिए भी हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा, जो यूथ में आया तो खुदा मैं दुआ करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा रोज बरोज तुझ में बढ़ता और तरक्की करता चला जाए, ना सिर्फ रूहानी तौर पर भी बढ़ता और तरक्की करता चल जाए और सेकुलर तौर पर भी। खुदा इसी तरह मैं दुआ करता हूँ उन बच्चों के लिए खुदा जो स्टडी हासिल कर रहे हैं खुदा, तो उनके साथ ना यूथ पर आपकी बरकत को मांग लेता हूँ खुदा, ताकि खुदा जवानी के दिनों में खुदा ये अपने खल को याद करने वाले बने खुदा। और खुदा ये जिस तरह खुदा यूहन्ना कहता है कि मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी
कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलता हुआ देखूं। खुदा इसी तरह मैं दुआ कर तो आने वाले दिनों में जितनी इबादत हो तो उनमें भी खुदा तू हमारे साथ होना, हमारी मदद और हमारी हिफाजत फरमाना। खुदा हमारे इलाका पर, मुल्क पाकिस्तान पर आपकी बरकत को मांग लेते हैं। खुदा पूरी दुनिया में खुदा तू अमन को कायम करना, क्योंकि आप सुलह और सलामती के शहजादा है। खुदा तू हर एक लोगों को अपनी पाक हिफाजत में संभाले रखना। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर को दूस और कादर नाम के वसीला से। हम इसी तरह से अपने सरों को झुकाए रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और खुदावंद की सिखलाई हुई दुआ में शामिल होंगे। दुआ रुबानी में हमें शिजा मुबीन जो हैं वो लीड करेंगी। आए हम सब खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। कलमाते बरक़ात के लिए मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर सफदर भट्टी साहब से कि वो कलमाते बरक़ात से इस Zoom मीटिंग को बर्खास्त करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुद्दुस की रफ़ाक़त और शराकत हाज़िर जमात के साथ और ख़ास कर वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच, आप सबों ने आज की इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।